आलम तो हम बैठे हैं तो हमने सुना है, उलमा कहेंगे तो हमने बोला है, इसका जवाब उन्हें अता फरमा दे। तो कसम खुदा की, रब्बे काबा की कसम कहता हूँ, मुसलमान लोग आप खुलूसियत के साथ अगर आज बैठकर उनके लिए दुआएं करेंगे, रब्बे ताला उनके कब्र को बकाया नूर अता फरमा देगा। कल आप मरेंगे। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसाले सवाब, सरजमीने संग्रामपुर, नौजवानाने संग्रामपुर। और हाई से बोलिएगा, नारे तकबीर। तो वो किसी की चची थी, हमारे समाज के बीच थी, लेकिन है नहीं, चली गई ना। बस आप जी लगा के सुन लीजिए मोहब्बत के साथ। आप सुनिएगा, कल आपका भी चिहारुम होगा तो इसी तरह लोग सुनेंगे। और आप अगर खैनी बना बना के टाइम पास कीजिएगा तो आपका भी 40वां होगा तो कोई खैनी बनाने वाला ही बैठेगा। समझ रहे हैं? आप खूब मारिए तो कल वो मारेगा। तो आप जिस तरह बैठ कर चले जाइएगा उस तरह वही बैठ के चला जाएगा। तो चाहते हैं कि मरने के बाद कब्र में सुकून पहुंचे तो हुस्न नियत के साथ बैठिए और कदा, हाँ, मोहब्बत के साथ बैठिए और खुलूस के साथ सुनिए, ताकि इसका फायदा आपको भी मिले, मरहुमा को भी अदा करे। क्या? तो आज से 4 दिन पहले ठीक जाहिर साहब की अम्मी थी, शाहिर साहब की अम्मी थी, अल्लामा ज़ियाउल कादरी फरमा रहे कि मुझसे बहुत मोहब्बत किया करती थी। उनका बेटा आके मुझसे कहने लगा, हजरत वो मेरी माँ थी, बहुत प्यार किया करती थी, अपने मुंह का निवाला वो खिलाई थी, 9 महीना आगोश में रख के पाली थी। जब मैं पैदा हुआ था तो ठंडी के अय्याम में मुझे सीने से चिपका के रखा करती थी, मुझे गोद में सुलाया करती थी, जमीन पे नहीं रखा करती थी ताकि मेरे बेटा को ठंड न लग जाए, इसलिए सीने से चिपका लेती थी। कंबल खुद नहीं ओढ़ती थी, मुझे उड़ाती थी, खाना खुद नहीं खाती थी, मुझे खिलाती थी। अगर कोई जरूरत पेश आ जाए तो माँ की ममता बेचैन होकर आगोश में लेकर कहती थी, ए मेरा बेटा दुनिया की हर खुशी तुझे दे दो, दुनिया की हर कामयाबी तेरे हवाले कर दो। वो माँ थी। इन्होंने कहा हाँ हाँ वो मेरी माँ थी, मैं बहुत अकीदत रखता था। मैंने कहा बता तेरी माँ है कहाँ, बता तेरी माँ चली कहाँ गई। तो इन्होंने कहा अदमतुल्लाह जब तक जीवित थी तो मैं दुनिया के अंदर हर कोशिश किया उन्हें बचाने के लिए, सांसें चल रही थी, डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा ए डॉक्टर साहब अगर जिंदगी बचने वाली बात है तो हम बचाने के लिए तैयार है, पूरी संपत्ति लगा देंगे, मेरी माँ बचनी चाहिए, पूरी दौलत खर्च कर डालेंगे, मेरी माँ बचनी चाहिए। हर बेटा अपनी माँ के लिए, हर बेटा अपने बाप के लिए पूरी संपत्ति लगाने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने कहा अल्लामा ज़ियाउल कादरी एक बात बताइए, आपने कहा बड़ी मोहब्बत करती थी, बड़ा प्यार करती थी, एक बात बताइए ये प्यार का नतीजा है कि आपने 4 काबे पे लादा है, पाकिस्तान के नीचे दबा दिया है, या आपको गैरत नहीं आई है, या आपके प्यार को जलाल नहीं आया है। उन माँ को आप कब्र के नीचे डालने जा रहे हैं, इसका पट्टी छाया आपको पता है। इनको जाने के बाद इनकी सूरत देखने को नहीं मिलेगी, इनका चेहरा देखने को नहीं मिलेगी। मैंने कहा ज़ाहिर साहब एक बात बताइए, माँ जब दुनिया के अंदर थी तो तुझे सीने से लगाती थी, आज उस माँ को रामन मिट्टी के हवाले कर दिया। अब एक बात बताइए, दुनिया के अंदर उसकी तबीयत खराब होती थी, देखने तो जाता था, परेशान होती थी, पूछने तो जाता था, अगर गिरी तूले ले जाता था, अगर वो पानी मांगती थी पानी लेके तू जाता था। अब बता अगर के नीचे उसे पानी देगा कौन, अगर जरूरत पेश आएगी और बता करेगी उनकी मदद करेगा कौन। तो अल्लामा ज़ियाउल कादरी ने कहा रहमतुल्लाह काफी आपको पता नहीं है, वो मेरी चची थी, नबी का कलमा पढ़ती थी, नबी का कलमा पढ़ने वाली थी। और मुझे धोखे ईमान बोलता है दुनिया के अंदर अगर जमीन के ऊपर माँ की ममता बेटे के लिए काम आए या बेटा की मोहब्बत यानी माँ के लिए काम आए, लेकिन मुझे कहने दे दिया जाए जमीन के नीचे रसूल पाक की शौकतें काम आए। तकबीर, रिसालत, रिसाले सवाब, जिंदाबाद। जमीन के नीचे रसूल पाक की शौकतें काम आएंगी। इसलिए
वो जाने वाली नसीहत भी करके गई है कि मुस्तफ़ा से प्यार कर ले, मुस्तफ़ा से इश्क कर ले, मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लो, मुस्तफ़ा से प्यार कर लो। मुस्तफ़ा से प्यार कर लोगे तो आप यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए मुस्तफ़ा का इश्क सीने में बताइए, मुस्तफ़ा का इश्क सीने में बताइए। अब आवाज़ कम कर दीजिए, हम हल्की आवाज़ में बोल रही है, जैसे मेरी तबीयत है। हाँ। मुस्तफ़ा से प्यार कर लीजिए, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। और जोया कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अरे मुस्तफ़ा से प्यार करेंगे पता है क्या होगा? हम इसमें हाथ संभाल के बैठे थे। नहीं, मुस्तफ़ा से प्यार कर लेंगे तो क्या होगा? इतना अच्छा माइक बज रहा था, इसको आपने बिल्कुल खराब ही कर दिया। अब मेहमान भी आ गए, माइक अच्छा बजेगा। वो जाते जाते एक शेर कहती हुई गई थी कि जाती हूँ मैं दुनिया से। मेरी आवाज दिलकश मुजफ्फरपुरी की तरह नहीं है, या नकीबुल औलिया अल्लामा ज़ियाउल कादरी साहब की तरह नहीं है, अफजल मुजफ्फरपुरी साहब की तरह नहीं है, नूरो कमर की तरह नहीं है। लेकिन आशिक न आवाज को देखता है, न अंदाज को देखता है, बल्कि कलाम को देखता है। तो वो जाती जाती वो चची अपने अल्लामा ज़ियाउल कादरी से क्या कह रही थी, भतीजा से, अपने बेटा से क्या कह रही थी, मोहल्ले वाले खुशो वकारिब सबको क्या कहती जा रही थी, सुनते जाए। अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब खुला बस दुआएं गाँव की जरूरत है कि जाती हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जाती हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जाती हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, बख्शिश के दुआ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए, एको कम करिए, मुस्तफ़ा से इश्क कीजिए। जब मुस्तफ़ा से प्यार कर लेंगे तो मामला ये होगा, आप दुनिया को छोड़ रहे होंगे, आप खाट पे पड़े होंगे, लेकिन आपके चेहरे पे तबस्सुम होगा। आपका बेटा आपकी मोहब्बत में रो रहा होगा, आपका भतीजा आपकी मोहब्बत में, आपका नवासा आपकी मोहब्बत में, आपका बेटा आपकी मोहब्बत में, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। और आपने समाज के अंदर देखा होगा, माशरे के समाज के अंदर देखा होगा, माशरे के अंदर देखा होगा, आपने जायजा लिया होगा कि जाने वाला जब मोमिन कामिल जाता है, दुनिया को छोड़ के जाता है, ऐसा बात करता है, तो उनके चेहरे पे तबस्सुम भी आपने देखा होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट भी देखी होंगी। लेकिन आओ अल्लामा ज़ियाउल कादरी से पूछ ले, वो अल्लामा ज़ियाउल कादरी इस बात को बताइए, जब जाने वाला दुनिया को छोड़ दे, जाने वाला दुनिया को खैराबाद करे, तो हमने यही देखा है कि जाने वाला जा रहा है, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहटे हैं, उनके चेहरे पे तबस्सुम है, लेकिन उनकी मोहब्बत में उनका बेटा रो रहा है, उनकी मोहब्बत में उनकी बीवी रो रही है, उनकी मोहब्बत में उनका भतीजा रो रहा है, उनकी मोहब्बत में उनकी चची रो रही है। लेकिन जाने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट। आज से 4 दिन पहले आपने देखा होगा, अल्लामा ज़ियाउल कादरी की जब चची जा रही थी तो आपने देखा होगा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, उनके चेहरे पे तबस्सुम। मैंने कहा अल्लामा ज़ियाउल कादरी एक बात बताइए, वो खाट पे पड़ी थी, आपके आंखें मूसलाधार बारिश की तरफ बरस रही थी, उनका बेटा रो रहा था, उनका भतीजा रो रहा था, मोहल्ले के लोग रो रहे थे,
आंसू बहा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट। आखिर मामला क्या है, आखिरकार वजह क्या है? अल्लामा ज़ियाउल कादरी ने कहा, मुझसे मत पूछो, बल्कि जाओ उनके तुर्बत पर और सवाल कर लेना। आलम तसव्वुर में कब्रिस्तान का रुख किया, उनके तुर्बत पे पहुंचा। जाने वाली चची ज़ियाउल कादरी की जाहिद की अम्मी, एक बात तो बता, आज से 4 दिन पहले दुनिया को छोड़ रही थी तो लोगों ने देखा था तो चेहरे पे मुस्कुराहटें थी, लेकिन तेरी मोहब्बत में तेरा बेटा रो रहा था, तेरी मोहब्बत में तेरा भतीजा रो रहा था, तेरी मोहब्बत में तेरा बाप रो रहा था, तेरी मोहब्बत में तेरा भाई रो रहा था, ऐसे वकारीब रो रहे थे, लेकिन तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट। आखिरकार वजह क्या है? इन्होंने कहा, सुनो, उससे मत पूछना, आने वाले हाजी से पूछ। हाजी की कलाई को थामा और थामने के बाद मैंने कहा, वो हाजी साहब के बोला, एक बात तो बता कि बैतुल्लाह को जा रहे थे तो हमने ये देखा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, लेकिन आपकी मोहब्बत में सारे कुंबा रो रहा है, सारे कबीला रो रहा है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखो। हाजी साहब किबला कहने लगे, हिदमतुल्लाह कादरी, मुझे पता नहीं है, मुझे खबर नहीं है, और तैयार में जा रहा हूँ, तैयार में हम लोग जाने की तमन्ना करे, अमीर भी करे, गरीब भी करे, रईस भी करे, फकीर भी करे, लेकिन अल्लाह की अता से, रब की इनायत से, मोहम्मद मुस्तफा के करमे नाज से आज मुझे मेरी हाजिरी वो तैयार मुकद्दस की हो रही है। यहाँ पे हम लोग जाने की तमन्ना कर रहे हैं, तो खुशियों के लहरे मेरे चेहरे पे क्यों नजर नहीं आए? इसलिए मैं अपने चेहरे पे खुशी और मुसर्रत के शादमानी चेहरे बजा रहा हूँ। यही वजह है कि मैं यहाँ से मक्का जाऊँगा, अन्य काबा का तबाह करूँगा, वहाँ से मदीना जाऊँगा, रसूल रसूल की ज़ियारत करूँगा। मैंने कहा बात समझ में आ गई। वो अल्लामा ज़ियाउल कादरी, एक हाजी हज के लिए जाता है, रौज़े रसूल देखता है, लेकिन एक मोमिना कब्र में जाती है तो जलवाए रसूल, एक मोमिना कब्र में जाती है या एक मोमिन कब्र में जाता है तो जलवाए रसूल देखता है। इसलिए मुस्तफा से मोहब्बत कर लीजिए, मुस्तफा से प्यार कर लीजिए। और मेरे भाइयों, अगर चाहते हैं कि कब्र में चैन से सोए, इत्मीनान हो, तो अल्लाह ने अगर औलाद दी है आपको, तो आप अपनी औलाद की कद्र करें। आप कहिएगा रहमतुल्लाह अजीब बात बोल रहे हैं कि औलाद की कद्र करे। औलाद मेरी कद्र करेगी कि मैं औलाद की कद्र करूं? औलाद मेरी कद्र करेगी या मैं औलाद की कद्र करूं? मेरे भाइयों, औलाद का एहसास अगर जाननी हो तो एक बाजन से पूछिए, जिसके पास कोई औलाद नहीं है, कोई न बेटा है न बेटी है, लेकिन अल्लाह ने आपको बेटी की सूरत में, बेटे की सूरत में अगर औलादे अता की है, तो मैंने कहा कद्र कीजिए। कद्र करने का माना क्या है? अपने औलादों को अच्छा शिक्षा दे दीजिए, अच्छी तालीम दे दीजिए। अच्छी तालीम क्या है? कुरान की तालीम दीजिए, हदीस मुस्तफ़ा की तालीम दीजिए, हदीस रसूल की तालीम दीजिए, सहाबा की जिंदगी को पढ़ाइए, बुजुर्गों की जिंदगी को बताइए। रात जब ये पढ़ेंगे, जब बुजुर्गों की जिंदगी को देखेंगे, तो आपके लिए भी कामयाबी, आपके बच्चों के लिए भी कामयाबी, आपके समाज के लिए कामयाबी। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज से पहले कुछ दिनों पहले आपने 11वीं शरीफ मनाया, उसी आदम का फातिहा दिलाई है, उसी आदम का जिक्र जमील भी किया होगा, उसी आदम के नाम से आपने लंगरें भी तकसीम की होगी, उसी आदम के नाम से आपने पैसे लुटाया होगा। लेकिन आपको पता है वो उसी आदम कौन है? उसी आदम की जिंदगी क्या है? बुजुर्गों की जिंदगी हमारे लिए नमूने हयात है। अगर हम पढ़े तो सही, ये फातिहा दिलाने से हमें काम नहीं चलेगा, लंगर लुटाने से हमें काम नहीं चलेगा, बल्कि जिन गौसी आदम से अकीदत रखते हैं, गौसी आदम की अकीदत को देखनी होगी। उसी आदम का मिशन क्या था? उसी आदम मिशन क्या था? उसी आदम का तरीका क्या था? मुसलमानों, मैं ये चाहता हूँ, सुनो, बुजुर्गों की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। उनकी जिंदगी को अगर हम अपना ले तो यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या वजह है? आज बेटा 18 साल का है, बेटी 17 साल का है, बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा अल्लामा ज़ियाउल कादरी दर्द शाका के साथ उन्होंने बच्चे की कफालत नहीं की है। उन्होंने कहा अदमतुल्लाह की तो सही है, लेकिन याद रखो, ऐसा बाप करेगा, वैसा बेटा करेगा, ऐसा माँ करेगी, वैसी बेटी करेगी। आप कहोगे कैसे? मैं कहूँगा सुनो, आपको पता नहीं है, शिक में 18 में बच्चा रहता है, अब माँ जो करती है बच्चे के ऊपर उसका पत्ती छाया
उतरता चला जाता है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? मैं कहूँगा सुनो, 4 साल का बच्चा है, उसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। मोबाइल लेने के बाद अभी यूट्यूब पे जाता है, अभी गूगल पे जाता है, अभी फेसबुक पे जाता है। और जैसे बच्चा को चलाते देखा तो आप हैरत सदा होकर अल्लामा ज़ियाउल कादरी की बारगाह में आकर अनीता पेश करता है। और अल्लामा ज़ियाउल कादरी, मेरा बेटा 4 साल का है लेकिन गूगल भी चला रहा है, यूट्यूब भी चला रहा है। मैंने कहा अल्लामा ज़ियाउल कादरी, इन 3 साल के बच्चे के जहन में ये बात आई कैसे? इन्होंने कहा अहमदुल्लाह, इनका कमाल नहीं है, इनकी माँ का कमाल है, इनका कमाल नहीं है, इसके बाप का कमाल है। अर्थात आपने देखा होगा, अगर बाप सिगरेट पीता है तो बेटा 18 साल के दलील पर जाने के बाद वो सिगरेट को हाथ में लेता है, लेने के बाद कहता है मेरा बाप सिगरेट पिया था, पीकर देखता हूँ कैसा लगता है। बाप खैनी बेटा के सामने खाता है, बेटा भी खैनी कंजरों के बाद 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल गुजरने के बाद वो खैनी का इस्तेमाल करके देखता चाहता है मेरा बाप खाया था, देखता हूँ कैसा है, बताइए चला। एक बाप बेटे के लिए नमूने अमर है। आप कहोगे मिसाल दो, आप कहोगे तारीख को बताओ, आओ सैयदना हौसी आदम की जिंदगी का मुताला करो। सैयदना हौसी आदम है, वो अपने वालिदा की बारगाह में अरीदा पेश करते हैं, ये वालिदा माजिदा मैं इन्हें दीन सीखना चाहता हूँ, बचपने का जमाना है, तारीखों में आया है, तुम माँ ने उंगली थामी है। थामने के बाद मदरसे में ले गए, ले जाने के बाद उस्ताद के हवाले किए। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाह। बेटा ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा, यहाँ तक कि पहला पढ़ा पढ़ दिया, दूसरा पढ़ा पढ़ दिया, तीसरा पढ़ा पढ़ दिया, चौथा पढ़ा पढ़ दिया, 5वां पढ़ा पढ़ दिया, 18 पारे थे। जब जाके हौसी आदम रुक जाते हैं, उस्ताद बोलते हैं बेटा अगर तुझे पढ़ना ही था, किसी मदरसे से पढ़ कर आया है तो बता यहाँ क्या आने की जरूरत थी, 30-12 वही कर लेता। बेटा जवाब देता है मेरा मदरसा कोई और नहीं, मेरी माँ की गोद है, मैं पेट में था, मेरी माँ 18 पारे की यानी पढ़ा करती थी, मैं सोच के याद कर लिया करता। अपनी औलादों को पढ़ाएं, बहुत अच्छे। अपनी औलादों के लिए अच्छा नमूना अमल बने। आप जब बनिएगा तो आपका बेटा भी अच्छा ही होगा और वो आपके लिए जरिए निजात बनेगा, बहुत अच्छे। आपके लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। इसलिए यहाँ से एक पैगाम मिला, बस हो गया, जिंदाबाद। पैगाम मिला कि बच्चा सुधरेगा कैसे, तो सबसे पहले हमें सुधरना होगा। हम बच्चों के सामने खैनी खाएंगे वो बेटा देख रहा है, सिगरेट पी रहे हैं बेटा देख रहा है, शराब पी रहे हैं बेटा देख रहा है, समाजी जिंदगी को बेटा देख रहा है, गांव के हर हरबे को वो बच्ची समझ रही है, कल हो के वैसा ही होता चला जाएगा। आप कहेंगे मेरा बेटा 18 साल का हो गया, शराब पीकर नशे में धुत रहता है, हमको देखता तक नहीं है। मैंने कहा बताइए ये जुर्म किसका है, ये गुनाह किसका है, तो बताइए आपने पहले किया उसी का अक्स आपके बच्चे पे उतरा है। मुसलमानों चाहते हो समाज के अंदर इनकलाब आए, माशरे के अंदर इनकलाब आए और वो औलाद आपके लिए जरिया निजात बने। आप जब चले जाए वो औलाद दुनिया पे जीवित रहे, जमीन पे टहले, उसका जवाब अल्लाह आपको कब्र में अता फरमाए। तो इसके लिए जरूरत इस बात की है शरीयत मुस्तफा के दामन को थाम कर जमाने को बताइए हम शरीयत पे चलने वाले हैं। जब आप चलेंगे आपकी औलादें चली जाएगी, आपकी औलादें भी चलेगी। 55 साल की दहलीज पर जाकर जब आप तुम तोड़ देंगे रोमन मिट्टी के नीचे, जब आप चले जाएंगे इस औलाद की सिंचाई अपने मेहनत शाह का बीज किया है, वो औलाद उसे जमीन पे टहलेगी, टहलने का जवाब अल्लाह आपको कब्र में अता फरमा देगा। इसलिए अपनी औलादों को बदलिए। कैसे बदलेगा? तालीम के जरिए। अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, बच्चियों को भी पढ़ाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, बच्चियों को भी पढ़ाइए। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 20 लाख का दहा बनाते हैं, 25 लाख का जलसा करेंगे। कोई पीर साहब आ गए उसके बाद सबसे पहले जाएंगे वहां पर और जाने के बाद पीर साहब के दामन को थाम कर हुजूर दुआ कर दीजिए, भले से घर में मौन नाराज है, बाप को कभी देखा तक नहीं। मैं कहा सुनिए, एक औलाद के लिए एक माँ बाप कितना इम्पोर्टेंट है। कोई औलाद अगर मुसीबत में गिर जाए, परेशानी में गिर जाए,
बलाओं के करीब चला जाए तो वो चाहिए कि पीर साहब के पास बाद में जाए, अल्लामा ज़ारुल कादरी के पास बाद में आओ, पहले माँ के कदमों के करीब जाओ, अचर को थाम कर कहो हे मेरी अम्मी जा मेरे लिए दुआएं करे, हे मेरी अम्मी जा मेरे लिए दुआएं करे। कसम खुदा की माँ दिल से आंचल उठाएगी और उठाने के बाद दिल से आंचल उठाएगी, रब्बे कदीर की बारगाह में फरियादें पेश करेगी। आंचल गिराने से पहले पहले अल्लाह की बलाओं को दूर फरमा देगा। इसलिए अपने औलादों को बेहतर बनाइए ताकि वो आपकी कद्र करे। अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए। माँ के गोद बेहतर है, मोहल्ला बेहतर है, समाज बेहतर है, सोसाइटी बेहतर है, घर बेहतर है, घर उम्दा है। इसलिए माँ के गोद को बेहतर होने की जरूरत है। आज हमारी माँ बहनें फिल्मी गाने ड्रामे सुनती है, बच्चा का जहन में वही अक्स उतरता है और वही लेकर खड़ा होता है। काश कि मेरी माँ बहनें कुरान पढ़ती, हदीस मुस्तफा पढ़ती, फातिमा ज़हरा की जिंदगी का मुताला करती, उनकी हयात तैयबा को पढ़कर नमूने अमल अपने बच्चों के लिए बनती। जब बच्चियाँ उनके नमूने अमल को देखकर अपने आप को शरीयत मुस्तफा में ढालकर फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखती और देखने के बाद जब समाज में चलती तो समाज ये कहता, अरे फातिमा ज़हरा के कनीज जितनी बेहतर है तो मुस्तफा की बेटी कितनी बेहतर होगी। इसलिए अपनी बच्ची को पढ़ाइए। पढ़ाने के लिए कोई दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव के बाजू में एक मदरसा आयशा खदीजतुल कुबरा जिसको मैं चला रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह 50 बच्चियाँ इल्मे मुस्तफा से सैलाब हो रही है, हदीस मुस्तफा पढ़ रही है। मदरसा आयशा खदीजतुल कुबरा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, अरबी, फारसी तमाम सब्जेक्टें पढ़ाई जाती है। आपकी बच्ची अगर 3 साल 4 साल 5 साल अगर उसके अंदर पढ़ लेती है तो आपकी भी बेटी आलिमा बनती हुई नजर आएंगी। उस जमीन मुजोलिया पर उपलब्ध है। ख्वाहिशमंद हजरात यहाँ की बच्ची पढ़ती भी है और आप अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएं ताकि वो दीन मुस्तफा को समझकर, फातिमा ज़हरा की जिंदगी को समझकर मुआशरे में इनकलाब बर्पा करे और गांव गांव, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले से जाहिलियत को दूर करके, कुरानियत को दूर करके मुस्तफा का चिराग रोशन करे ताकि उस चिराग की रोशनी में घर भी मचले, मोहल्ला भी मचले, आबादी मचले, समाज भी मचले, मुआशरा भी मचलता हुआ नजर आए। बदल दो को फरमानो। अब खुदा के लीजिए चिराग बन के जो बदल मुस्तफा के लीजिए जब नहीं के नीचे करम के खुल जाए। अभी भी वक्त है, हाथ उठाओ, दुआ के लिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल ज़म्बी व तुबू इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।